संवाददाता प्रदीप रामगढ़ से। रामगढ़ में हाड़ी जाति विकास मंच द्वारा 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। रामगढ़ आज दिनांक 15 अगस्त 2025 को हाड़ी जाति विकास मंच के तत्वाधान में मिलन मैरिज हॉल रामगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व हाड़ी जाति विकास मंच रामगढ़ जिला की महिला सचिव लक्ष्मी देवी ने किया। पूरे उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता दिवस की गौरव गाथा को याद किया गया। समारोह में हाड़ी जाति विकास मंच की जिला महिष्ठ समिति एवं पुरुष कर्म समिति ने सक्रिय सहयोग दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। सभी ने लक्ष्मी देवी के मानवोचित कार्यों, सच्चे प्रेम और निष्ठा की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम की रूपरेखा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री सिद्धू झा, राष्ट्रपति झारखंड राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संगठन भारत के आगमन से हुआ। उनका स्वागत पुष्पगुच्छ, तिरंगा रिबन और तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सभी उपस्थित महिलाओं के साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया गया। तत्पश्चात जिला सचिव लक्ष्मी देवी, गीता राम, निरंजन महतो, राजीव झा, बादल राम, विनोद हाड़ी, संडाय हाड़ी, गीता देवी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अतिथि का अभिनंदन कर मंच पर आमंत्रित किया। मंच संचालन। कार्यक्रम का सफल संचालन निरंजन महतो ने किया। मुख्य संबोधन। मुख्य अतिथि सिद्धू झा ने अपने संबोधन में कहा कि हाड़ी जाति विकास मंच समाज को संगठित कर रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है। लक्ष्मी देवी और उनकी पूरी टीम ने इस आयोजन से समाज में नई ऊर्जा और सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि संगठन के हर सदस्य को समाज के उत्थान एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। विशेष योगदान। समारोह में लक्ष्मी देवी को विशेष रूप से उनके नेतृत्व और समाज के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी महिलाओं और युवाओं ने सामाजिक एकता और प्रगति की शपथ ली। तो कुल मिलाकर रामगढ़ जिला हाड़ी जाति विकास मंच द्वारा आयोजित यह स्वतंत्रता दिवस समारोह समाज की एकजुटता और प्रगति का प्रतीक बन गया। बात नहीं है, मैं विनोद जी गोवा है, वो जानते होंगे क्योंकि बहुत पुराने हैं। तो मैं इस बात को माइक के माध्यम से भी और आपको भी पता हो, आप बेटी हैं, बहन हैं, 2014 में यही हाड़ी जाति विकास मंच के बैनर तले आप ही के लोग, आपके गोपाल राम जो उपाध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश के, उन लोगों ने मिलाकर यह सपना देखा था। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उतना बड़ा मंच नहीं मिला, किंतु मिश्रा जी से आप वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो हम सब उनके बातों को थोड़ा ध्यान से सुने। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, वो कुछ कहना चाहती हूँ, शायद कुछ घोषणा करना चाहती है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, वो आए और अपनी बातों को रखें। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें और इनके बातों को ध्यान से सुनें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जो हमारा आज़ादी का त्यौहार मनाया जा रहा था तो समापन हो रहा है और मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। संचालक भैया ने बहुत अच्छा संचालन किया, मुर्दे में भी जान भर दी है, ठीक है। और इस धन्यवाद के साथ ही मैं एक विशेष बात, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत के लिए कुछ अच्छा सा कुछ रखा गया था आप लोगों के लिए। आप लोग हमसे मिले और इतना सभी का हम लोगों ने सुना और सबको हम लोगों ने संग्रह किया है कि कहीं नहीं कुछ न कुछ तो हमें मिल ही जाता है। कुछ आपसे हम सीखेंगे, कुछ आपसे हम सीखेंगे और कुछ शायद मुझसे आप सीखेंगे। अगर हम लोग एक साथ मिलेंगे तभी होगा। और ये हम लोगों को मिलने का अवसर जो दिया गया है, इसके जो सारा धन्यवाद जाता है लक्ष्मी जी का। और आज मैं उनके लिए एक और खुशी की बात, जिस तरह से आज़ादी की खुशी है उसके साथ एक आप लोगों के लिए भी
जो लक्ष्मी जी हैं, उनका हमारे क्षेत्र में भी काफी योगदान है। और मैंने उनसे ये खास मैंने कहा था कि ऐसा कीजिए कि हम आपके समाज से मिलना चाहते हैं, ये मेरी इच्छा थी, ठीक है। और मैंने इच्छा इसलिए किया था कि जिस तरह से मैं बहुत सारे समाज में जाती हूँ, आर्य समाज, कुर्मी समाज, आपका ठाकुर समाज, क्योंकि मेरे लिए सब समाज एक बराबर है। मानव अधिकार का मतलब ही यही होता है कि हम सभी का अधिकार बराबर है। और अगर हिंदू रीति रिवाज से भी हम अगर देखते हैं तो हम लोग सभी ब्रह्म के संतान हैं। हम लोग ऊपर में कोई भेदभाव नहीं है, जो बनाया गया है ये सामाजिक बंधन है, जिससे हम लोग सब ब्राह्मण है, ब्रह्म के संतान हैं। ये परम सत्य है और ये प्रमाणित सत्य मैं बोल रही हूँ। लेकिन रहन सहन, एक गांव दूसरे गांव, एक भाषाएं, इस तरह से हम लोगों ने बांटा है इस जाति को, और इसको मैं समझ चुकी हूँ और मुझे लगता है आप सभी समझ जाए। और चलो चाहे जाति किसी भी का हो, लेकिन हम तो मानव हैं और हमारा एक ही धर्म है कि जहाँ अन्याय होता है वहाँ हम खड़े हो जाए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या जानवर हो, किसी तरह। क्योंकि हम लोगों का पहला उद्देश्य, हमारा जो वेद सिद्धांत है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व को हम लोग कुटुंब मानते हैं। और यही कारण है कि बहुत पहले विवेकानंद जी को काफी सम्मान मिला था। हम सभी जानते हैं उनके ओजस्वी भाषण, उनके लिए सिर्फ 1 मिनट समय रखा गया था कि क्या बोलेगा, भारत का आदमी आता है सीधा साधा क्या बोलेगा, विदेश का जो संभाषण था। तो 1 मिनट का समय में विवेकानंद जी क्या कहा, सभी को भाइयों एवं बहनों से संबोधित किया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हम सभी को भाई और बहन मानते हैं। तो हम इस चीज को, इस भेदभाव को कभी नहीं भुलाएं कि सब हमारा भाई बहन है। और लड़ने के तो आज आप सब देख रहे हैं पड़ोस में कि लोग अपने भाई से ही लड़ रहा है, तो कहाँ जातिवाद रह गया है। भाई भाई को काट दे रहा है, कहीं बेटा अपने पिता को काट दे रहा है। ये सब हम लोग आस पास में देखते हैं, भले ही नाम गांव का अलग हो, लेकिन घटनाएं जो हम देख रहे हैं वो सब जगह ऐसा ही है। तो हमको अब ये नहीं समझना है कि हमारी जाति से निकलकर, जाति के कुएं से निकलकर हमें पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचना होगा, पूरे देश का और सभी का भला सोचेंगे, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, भाषण की बार आ जाएगी, हो सकता है ज्यादा हो जाए, मेरे पास समय नहीं है, कहना तो बहुत है आप लोगों से। फिर आगे आप लोग हमें मौका देंगे, मैं जरूर आऊंगी। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, मुझे किसी भी जाति समाज में बुलाया जाता है, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा मानव का धर्म है, हमारे लिए आपको भी बराबर है। हम सभी से बराबर का सम्मान भाव देते हैं और आपको पाने की उम्मीद करते हैं। इसी खुशी के अवसर पर मैं आप लोगों से लक्ष्मी जी को बुलाना चाहूंगी, वो मेरे पास आए और खास करके मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। लक्ष्मी जी मेरे सामने आएंगी, ये है लक्ष्मी जी, आप लोगों की बहन, इनकी भी जोरदार ताली से स्वागत करते हैं, क्योंकि ये आपकी बहन आपके समाज में जो भी योगदान दे रही हैं, शायद जिला स्तर में इनका पद है। और बहुत अच्छा लगा इनका कि जिस तरह से ये अपने नियुक्ति से पहले इन्होंने ये कहा कि मैडम आप मेरे जाति के लिए क्या करेंगे। मैंने इनसे कहा कि मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। तो ऐसी बेटी आपकी है कि आपके लिए सोचती है और अपने देश के लिए सोचती है। तो इनका पद जो भी मिला है, तो ये पद कुछ नहीं होता है, काम होता है। फिर भी इनके पद की मैं घोषणा करती हूँ। इन्हें प्रशासनिक सुधार केंद्र में इन्हें जिला स्तरीय कार्यकारी सदस्यता पद मिला है। इसके लिए सभी ताली स्वागत करें और अपनी बहन को हमेशा आप लोग सहयोग दें। हमारी जब भी आवश्यकता हो, हम आपसे मिलने का एक माध्यम है। और मैं चाहूंगी आप सभी को कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप एक बार जरूर मुझसे बात करें। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे भाषण को इतने अच्छे से सुना। ठीक है, धन्यवाद। लक्ष्मी जी